अदम गुंडवे साहब ने ना एक बात बोली है कि जो गज़ल माशूक के जलवों से वाकिफ़ हो गई उसको बेवा के माथे के शिकन तक ले चलो। तो मैं ज़रा सी माशूक की गज़लों को बेवा के माथे के शिकन तक लेके जाऊंगा। माहौल ख़राब हो जाएगा, लेकिन थोड़ा माहौल ख़राब करना ज़रूरी है क्योंकि अच्छे दिन चाहिए और असलियत में चाहिए, पोस्टरों पे नहीं चाहिए। मेरा ऑफिस ओखला में है। ओखला से वापस जा रहा था, सामने ऑटो था जो पीछे रेडी वाला होता है जिसमें यहाँ तक का वो लग रहा होता है, उसमें एक आदमी बैठा था, सिर्फ आँख दिख रही थी। सीमेंट के कट्टे रखे थे, सिर्फ आँख दिख रही थी। वो आँखें देख के मैंने लिखा है कि काले गहरे धुएं से घुटती चीखों सी जाकें, मावस के चंदा की पाखें, मजबूर शिकस्ता वो आँखें। धीरे धीरे सारा धुआं उन आँखों से जिस्म में उतरा और नस नस में कांटे बनकर था हर कतरा कतरा कुतरा। मैंने गौर से झांक के देखा, लाल डोरियां तैर रही थी, मरे हुए सपनों की लाशें सुर्ख हो गई लहर रही थी। और गया कुछ अंदर उनके तो पत्नी का पीलापन था, जहाँ तक ले जा रहा हूँ वहाँ तक पहुँचना। और गया कुछ अंदर उनके तो पत्नी का पीलापन था, बड़े सेठ की लार लगी थी, ताज़े थूक का गीलापन था। बूढ़ी माँ के जैसे कोने में बैठी हिम्मत अफसुर्दा, बूढ़े माँ के जैसे कोने में बैठी हिम्मत अफसुर्दा, उसकी आंखों से दिखते थे गले फेफड़े मुर्दा गुर्दा। 84 की दिल्ली की सड़कों के कुआं का कुआं था, 84 की दिल्ली की सड़कों के कुआं का कुआं था। एक गिरी मस्जिद थी उसमें और गोदरा का धुआं था। सदियों की पीड़ा बसती थी, सदियों का शोषण बसता था। सदियों की पीड़ा बसती थी, सदियों का शोषण बसता था। लाल किले के वादों पे हंसता कुपोषण बसता था। दूर दूर तक सड़ी नालियां और नाली में सड़ता बचपन, सरकारी दस्तावेज़ों में स्वस्थ खेलता हंसता बचपन। बस और आगे कैसे जाता, आंखें वो इतनी गहरी थी, मेरे प्रिविलेज की भी यारों कुछ तो सीमाएं ठहरी थी। सहमा हूँ जब से देखी हैं घोर घटा में प्यासी आंखें, सहमा हूँ जब से देखी हैं घोर घटा में प्यासी आंखें। कद काठी कुछ याद नहीं, बस याद है तो वो बासी आंखें।